तीसरा तीसरा प्रश्न और था क्या कि विपरीत जानता है ज्ञान। संसारी को ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, क्योंकि जैसे ज्ञेय है वैसा नहीं जानता। अगर वैसा जाने तो फिर मिथ्या ज्ञान किसी को नहीं हो, लेकिन मिथ्या ज्ञान होता है। इसका मतलब जैसी वस्तु है, जैसा ज्ञेय है और वैसा ज्ञान नहीं जानता। इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान नहीं है। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार से जैसा ज्ञान जानता है वैसे ज्ञेय ही नहीं है। स्वप्न में ऐसी ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनको जानता है, और वैसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। क्या ख्याल में? सत्ता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान जानता है। तो स्वप्न में जानता है और वो वस्तु की सत्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। जैसे डिजाइनर के ज्ञान में अनेकों डिजाइनें आती हैं, उन्हें वो कंप्यूटर में बनाता है, परंतु वैसे ज्ञेय है ही नहीं। वैसे ज्ञेय है ही नहीं और डिजाइन बना देता है। अरे निरे जो है ऐसी डिजाइनें बनती हैं कि वो जानवर की डिजाइन है और बोल रहा है आदमी, और आदमी के शरीर में जानवर का मुंह लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं। अब हनुमान बंदर जैसी शक्ल के नहीं थे, और अनेक लोग जानते हैं कि वो बंदर जैसे थे, पूंछ थी उनके। क्या ख्याल? तो जैसा नहीं था वैसा जानते हैं कि नहीं जानते? अब निरे जो है काल्पनिक देव है जिनकी पूजा होती है, और उनकी सत्ता ही नहीं है उस प्रकार से। जैसे एक संतोषी माता बोली जाती है, वो आज से जो है 30-40 वर्ष पहले तो वो नाम ही नहीं था। क्या ख्याल? 50 वर्ष पहले की बात होगी। संतोषी माता नाम तक नहीं था, और फिर वो उस संतोषी माता के नाम से मूर्ति बन गई, मंदिर बन गए और पूजने वाले हो गए। तो जिसका अस्तित्व नहीं है और उसको भी ज्ञान जानता है, इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। कभी ज्ञान रस्सी को सर्प भी जानता है, इसलिए ज्ञेयों जैसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। यदि ज्ञेयों से ही ज्ञान होता है तो ज्ञेयों जैसा ही ज्ञान होना चाहिए, परंतु जगत में सर्वाधिक अनंत ज्ञानी अज्ञानियों को ज्ञेयों जैसा ज्ञान नहीं होता। क्या समझ? जितने अज्ञानी हैं उसके अनंत में भाग ज्ञानी नहीं है। क्या ख्याल? और वे ज्ञेयों को यथावत जानते ही नहीं है। अगर जैसा है वैसा ही जाने तो फिर वे अज्ञानी क्यों हो? इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। इसलिए निश्चित ही जानो, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होने से संसारी का ज्ञान भी अहेतुक है। माने अपने उपादान से होता है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। अब देखो, संसारी के ज्ञान में ज्ञेयों में विपरीतता 3 प्रकार की होती है। संसारी के ज्ञान में जो ज्ञेयों का जानपना है उसमें विपरीतता है, और वह विपरीतता 3 प्रकार की होती है। एक स्वरूप विपर्य, एक कारण विपर्य, और एक भेदा भेद विपर्य होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है, 3 प्रकार के विपर्य, वहां से हमने दी है। तो ज्ञान में 3 प्रकार की विपरीतता होती है अज्ञानी के ज्ञान में: स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य। अब पहले स्वरूप विपर्य सुनो। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 85 में लिखा है।
क्या लिखा है? अज्ञानी जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है। इतनी बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने लिखी है। अब इससे क्या अर्थ समझना है? लाइन तो एक ही है, एक ही लाइन लिखी है पंडित जी ने। जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है। अर्थात अब इसका इस विपरीतता को अब विस्तार से सुनिए। क्या? संयोग, विभाव और स्वभाव रूप ज्ञेयों को यथार्थ नहीं विपरीत ही जानता है। क्या ख्याल में आया? संयोग और विकार और स्वभाव। संयोग कर्म नो कर्म, विभाव मोह राग देश और स्वभाव ज्ञान दर्शन। इन ज्ञेयों को यथार्थ नहीं विपरीत ही जानता है, इसीलिए उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब क्या विपरीतता है? कैसे विपरीत जानता है? तो कैसे? जैसे कोई जड़ चेतन पदार्थ को एक ब्रह्म का ही अंश जानता है। देखो स्वरूप विपर्य कितने प्रकार के हो रहे हैं, उसमें से कुछ हम आपको दिखाते हैं, सारे तो नहीं बता सकते। क्या है? कोई जड़ चेतन पदार्थों को एक ब्रह्म का ही अंश जानता है। अब ये जड़ चेतन पदार्थ एक ब्रह्म के अंश थोड़े ही है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपने अपने गुण पर्यायों को लिए हुए है। वो एक ही ब्रह्म का अंश है। तो जी बताओ, एक चोर है और एक सिपाही है, और एक पीट रहा है और एक पिट रहा है। अब बताओ, ब्रह्म पीट रहा है कि ब्रह्म पिट रहा है? क्या समझ? एक ही ब्रह्म के अंश है ना, इसका मतलब ब्रह्म ही पीट रहा है और ब्रह्म ही पिट रहा है। हम्म? एक रो रहा है और एक हंस रहा है। हम्म? एक मार रहा है, एक मर रहा है, हैं? एक ब्रह्म का ही अंश है तो एक ब्रह्म का अंश चोर बन जाता है, और एक ब्रह्म का अंश दंड देने वाला बन जाता है। एक ब्रह्म का अंश जज बन जाता है, और एक ब्रह्म का अंश वकील बन जाता है, और एक ब्रह्म का अंश जेल में डाल दिया जाता है, और एक ब्रह्म का अंश जो है वो राज करता है। कैसी विचित्रता है! क्या ऐसा संभव है क्या? लेकिन अज्ञानी ऐसा जानता है। अगर ज्ञेय से ज्ञान होता हो तो ऐसा उल्टा क्यों जाने? एक ब्रह्म का ही अंश है। कोई अपने को मनुष्य और कोई पशु जानता है। एक ब्रह्म का अंश है। हम पूछते हैं चोर क्यों बनाए उसने? हम्म? और उसके लिए उसे अवतार लेना पड़ा। अपराधियों को दुष्ट का संहार करने के लिए दुष्ट बनाए क्यों? जब बनाने वाला तू है तो फिर ऐसे क्यों बनाए? और इसके लिए अवतार लेने की जरूरत पड़ गई। जब तू करता धरता है तो वहीं से जो है उसको काम को कर सकता था। लेकिन अब स्वरूप भी परी है, ऐसा ज्ञेय नहीं है और वैसा जानता है। हम्म? कोई अपने को मनुष्य तो कोई पशु जानता है? मनुष्य पर्याय में आ गया तो मैं मनुष्य हूँ, पशु पर्याय में आ गया तो मैं पशु हूँ, ऐसा जानता है। कोई अपने को पुरुष, कोई स्त्री, कोई नपुंसक जानता है। अगर पुल्लिंग का संयोग हुआ तो अपने को पुरुष जान लिया, नपुंसक लिंग को संयोग हो तो अपने को नपुंसक जान लिया, स्त्रीलिंग का संयोग हो तो अपने को स्त्री मान लिया है। लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं। कोई आत्मा पुरुष होता नहीं, कोई आत्मा नपुंसक होता नहीं, और कोई आत्मा स्त्री होता नहीं। ये तो शरीर का लिंग है और अपना लिंग जानता है। कोई जानता है मैंने जन्म लिया, मैं मरूंगा। अब बताओ, ये जानना मिथ्या है क्या नहीं? जन्म तो किसी आत्मा ने आज तक लिया नहीं,
और कोई आत्मा मरेगा नहीं। भगवान ने किसी आत्मा का जन्म देखा नहीं और किसी आत्मा का मरण देखा नहीं। आप तो कहते भगवान सब जानते देखते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवल भगवंता। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने किसी आत्मा का जन्म नहीं जाना और किसी आत्मा का मरण नहीं जाना। और संसारी जीव जानते हैं जन्म मरण। अब बताओ किसका ज्ञान सच्चा और किसका ज्ञान उल्टा है? अब जन्म मरण होता नहीं इसलिए भगवान जानते नहीं है, और संसारी जन्म मरण होता नहीं और होता है ऐसा जानता है? तो फिर क्या होता है? तो संयोग होता है, आत्मा का और शरीर का संयोग होता है, उसको जन्म कहा जाता है। और आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है, उसका नाम मरण कहा जाता है। एक मरता है और एक गया, मर गया का मतलब क्या हुआ? एक मरा और एक गया। तो अपन जाने वाले हैं कि अपन मरने वाले हैं? मानता है तो जाने वाला, और मानता है मैं मरूंगा। मैं क्यों? मैंने जन्म लिया है, मैं मरूंगा। तो जन्मता मरता है नहीं, और वो जानता है कि जन्मता मरता हूं, तो उल्टा जानता है कि नहीं जानता? कोई अपने को बालक जानता है, बाल्यावस्था होती तो अपने को बालक जानता है। कोई अपने को जवान जानता है, वो शरीर की जवान अवस्था होती तो मानता है मैं जवान हूँ। और कोई अपने को वृद्ध जानता है। क्यों? तो शरीर वृद्ध हो गया तो अपने को वृद्ध जानता है। आत्मा तो युवा और बाल और वृद्ध होता नहीं। कोई धन धरती मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि को अपना जानता है। अब जे अपने हैं नहीं, न धन अपना, न धरती अपनी, न मकान अपना, न दुकान अपना, न स्त्री अपनी, न पुत्र अपना, न देश अपना, न प्रदेश अपना है, लेकिन जानता है कि अपना है। तो ऐसा ज्ञान नहीं वैसा जानता है। कोई अपने को सुंदर तो कोई असुंदर जानता है। अब सुंदर असुंदर तो शरीर है। अब वो जानता है कि मैं सुंदर हूँ और मैं असुंदर हूँ, मैं काला मैं गोरा, ऐसे जानता है। तो क्या जानता है? कि जैसा ज्ञानी वैसा जानता है। हुँ? कोई आंख नाक कान पैर हाथ वाला अपने को जानता है। कोई अपने को बोल हाथ नाक पैर वाला जानता है। अब ये आंख नाक हाथ पैर तो शरीर के, वो अपने ही जानता है। तो ये जैसा ज्ञान कहाँ हुआ? कोई बोलने वाला अपने को जानता है? कि मैं तो बोलने वाला हूँ, मुझे माइक दे दो तो मैं तो जो है 1 घंटे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्या क्या है? मैं बड़ा बोलने वाला हूँ। बोलने वाला कोई और है और बोलने वाला तू अपने को जानता है। कोई रोगी तो कोई निरोगी अपने को जानता है। शरीर में रोग हुआ तो रोगी जान लिया अपने को, और शरीर में रोग नहीं है तो अपने को निरोगी जान लिया। एक 85 साल का बुढ़ा कहता है, हमने आज तक कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई, हम जानते ही नहीं सर दर्द क्या होता है, पेट दर्द क्या होता है। हैं? क्या था? क्यों? कि जो ये जानता है उसका शरीर निरोगी है, तो वो अपने को निरोगी मानने लगता है, और जिसका शरीर रोगी है वो अपने को रोगी मानने लगता है। कोई अपन को क्षत्रिय तो कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र जानता है। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो अपने को क्षत्रिय मान लिया। वैश्य कुल में जन्म लिया तो अपने को वैश्य मान लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो अपने को ब्राह्मण मान लिया। शूद्र कुल में जन्म लिया तो अपने को शूद्र मान लिया। लेकिन आत्मा न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, लेकिन वो जानता है। कोई धनी तो कोई निर्धनी अपने को जानता है। धन का संयोग हुआ तो अपने को धनी मान लिया, और रुपया पैसा सोना चांदी का संयोग नहीं हुआ चला गया तो अपने को निर्धन मानने लगा।
तो धनी जानना, निर्धन जानना, अरे वो धन और निर्धनता वो तो आत्मा है ही नहीं, लेकिन जानता है ऐसा, तो स्वरूप विपरीत है ये। कोई अपने को पंडित, तो कोई साधु, तो कोई गृहस्थ जानता है अपने को। कोई मानता है कि मैं तो पंडित हूँ, क्यों? मैंने ये शास्त्र पढ़े, मैंने वो शास्त्र पढ़े, मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, प्राकृत पढ़ा हूँ, मैं पंडित हूँ। तो कोई अपने को साधु मानता है, मैंने तो वस्त्र उतार दिए, पीछे कमंडल रखता हूँ मैं साधु हूँ। और कोई अपने को गृहस्थ जानता है, क्यों? कि हमारे घर है, घरवाली है, बच्चे हैं, हम गृहस्थ हैं। अब न तो आत्मा ग्रस्त है, न आत्मा साधु है, न आत्मा पंडित है। क्या वो अपने को ऐसा जानता है? कोई अपने को व्यापारी, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई प्रतिष्ठावान, हम्म, क्या व्यापार करता तो अपने को व्यापारी जान लिया, हम्म, नौकरी करता है तो अपने को कर्मचारी जान लिया, हैं? कोई अफसर है तो अपने को अधिकारी जान लिया, कोई अपने को नेता जानता है। अरे भाई, ये सब कोई, तू इन सब ये नहीं है, लेकिन तू इन सबको अपना मान लेता है। कोई प्रतिष्ठावान तो कोई प्रतिष्ठाहीन अपने को जानता है, किसी की बहुत यश है, सब गीत गाते हैं तो मानता मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। और कोई की कोई सुनता नहीं है, है तो मानता है मेरी प्रतिष्ठा हीन है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कोई जानता है मेरे पाप का उदय है, क्या समझ में? और पाप का उदय भगवान ने नहीं देखा तुम्हारे, आप कह रहे थे भगवान ने नहीं देखा पाप का उदय, तो भगवान ने क्या देखा? तो भगवान ने तेरे में अज्ञान का उदय देखा है क्या? भगवान ने तेरे में ज्ञान का उदय देखा है। और पाप का उदय तो कर्म रूप है, तो कर्म रूप उनने देखा है। तो पाप का उदय जो तेरा नहीं है सो तो अपना मानता है, और जो ज्ञान का उदय तेरा है सो तू अपना मानता नहीं है, है? अपने ज्ञान के उदय को जानता नहीं, और कर्म के पाप को उदय को जानता है, और कर्म का नहीं जानता, अपना जानता है। कर्म का पुण्य का उदय हुआ, पुण्य कर्म का उदय हुआ, वो अपना पुण्य का उदय जानता है, और अपना है ज्ञान का उदय सो जानता नहीं है। तो बताओ ज्ञेय से ज्ञान कहाँ हुआ? हम्म? परंतु मेरे में ज्ञान का उदय ऐसा नहीं जानता, सर्वज्ञ परमात्मा ने तेरे में ज्ञान का उदय देखा है, पुण्य पाप कर्म का उदय ही नहीं देखा। और जो नहीं देखा सो तू अपने रूप से जानता है, और जो तेरा है सो तू नहीं जानता। इसका मतलब हुआ ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार संयोग कोई अपना स्वरूप जानता है, कोई अज्ञानी कर्मों के ग्रहण, कोई अपना आश्रम जानता है। अब देखो सात तत्वों की बात चलती था, अभी जीव अजीव की बात चली थी, अब आश्रम की बात चलती है। तो कोई अज्ञानी कर्मों के ग्रहण, कोई अपना आश्रम जानता है। अब वो कर्मों का ग्रहण हुआ, वो कर्म का आश्रय है, वो द्रव्य आश्रय है, उसे वो अपना आश्रय जानता है। परंतु जो भाव आश्रय है, तेरा विकार, उसे तू अपना जानता नहीं है। तो ज्ञेय से ज्ञान कहाँ हुआ? कोई मिथ्यात्व को परद्रव्य का ही परिणाम जानता है, ये मिथ्यात, अरे ये तो पुद्गल का परिणाम है, आत्मा में तो मिथ्यात होता ही नहीं है, आत्मा तो शुद्ध ही है। तो क्या है उसका जानना? जैसा ज्ञेय है वैसा नहीं जानता है, इसलिए ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। कोई मिथ्यात को आत्मा में नहीं, पर्याय में ही जानता है कि भाई मिथ्यात आत्मा में तो नहीं होता है, ना पुद्गल में होता है। कहाँ होता है? कि पर्याय में होता है। तो जहाँ है वहाँ जानता नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ जानता है, तो जानना विपरीत हुआ। कोई क्रोध मान माया लोभ को परद्रव्य का ही परिणाम जानता है, क्रोध मान माया लोभ तो पुद्गल का ही परिणाम है। आत्मा तो शुद्ध होता है, आत्मा में तो विकार होता ही नहीं है, ये तो सब पुद्गल के परिणाम हैं। ऐसी भी मान्यता है।
कि वे जो न जीव में मानते हैं, न पर्याय में मानते हैं, पुद्गल में ही मानते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या सब पुद्गल में होते हैं और उनके लिए भी समय सार में आधार मिल जाता है। तो देखो पुद्गल के लिखे, तो पुद्गल के ही आत्मा में तो राग आदि होते ही नहीं है, तो पर्याय में भी नहीं होते, वो तो सब पुद्गल के परिणाम है। देख लो आप 50 से 55 गाथा पढ़ लो, राग आदि तो सब पुद्गल में ही होते हैं, जीव में तो होते ही नहीं है। ऐसा भी जानता है अज्ञानी। कोई कसाय को स्वभाव जानता है, कसाय को भी स्वभाव जानता है क्या, कि मैं क्रोध करता हूँ, मैं मान करता हूँ, मैं लोभ करता हूँ, मैं मायाचार करता हूँ और मान अच्छा लगता है। मान अच्छा लगता है, कोई प्रशंसा करता है तो अपन को बड़ा अच्छा लगता है और ये भी कह देता है, कोई रिश्ते की बात आए कि हमको पैसा नहीं, हमको तो मान चाहिए, और कोई कहता है हमें तो प्रेम चाहिए। अब बताओ प्रेम क्या है? ये लोभ है प्रेम, है, और प्रेम तुझे चाहिए, और मान मीठा जहर है जो तुझे चाहिए। और देखो बिना क्रोध के तो अनुशासन होता नहीं है, तो अनुशासन के लिए क्रोध भी जरूरी है। और देखो सीधे साधे आदमी का अब जमाना नहीं है, सच्चे आदमी का जमाना नहीं है। अब तो जो छल कपट करेगा वही पैसा कमा सकता है, बिना छल कपट के तो पैसा आता नहीं। तो वो विकार को विकार ही नहीं समझता है, उसमें उसकी हे बुद्धि नहीं है, उपादेय बुद्धि है। कोई कसाय को आत्मा में नहीं, पर्याय में ही जानता है। कोई क्रोध के बिना अनुशासन नहीं, ऐसा जानकर क्रोध को अच्छा लगता है, अच्छा जानता है। कोई मान को लक्ष्य बनाकर तन धन क्रोध माया लोभ को भी छोड़ सकता है। किसी का मान का लक्ष्य है तो वो जो है सब छोड़ देता है। क्या कि उपवास करने से बड़ी प्रतिष्ठा होती है, तो एक उपवास करता है, 2 उपवास करता है, 4 उपवास करता है, उठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, फिर भी उपवास करता है। क्यों? कि उपवास करने वाले का नाम हो जाता है, उसकी लोग जय जयकार करते हैं, बड़ा फंक्शन होता है कि इसने 4 उपवास किए, इसने निर्जल उपवास किया, इसने केवल एक पानी लेके उपवास किया। तो क्या है कि वो मान के लिए तन को भी सुखा देता है। कोई धन का भी त्याग कर देता है मान के लिए, और बड़ी बोली लगा दें, सारे देश में प्रचार होगा, पता लग जाएगा अमुक सेठ ने इतना लाख रुपया दिया। तो मान के लिए धन को भी बहा देता है। क्रोध मान के लिए क्रोध को भी त्याग देता है कि ये व्यक्ति बड़ा क्षमावान है, इसको गुस्सा नहीं आता। देखो हमें गुस्सा नहीं आता, तुम कुछ भी कह लो, तो वो अपने को क्षमावान दिखाने के लिए क्रोध भी सहन करता है, उसको भी छोड़ देता है? और मायाचार भी छोड़ देता है, सीधा सच्चा सरल बन जाता है। क्या सीधा सच्चा सरल बनने से लोक में प्रतिष्ठा होगी। ये बहुत सरल है, ये व्यक्ति बहुत सरल है, कुछ भी कह लो। तो वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्रोध भी छोड़ देता है, माया भी छोड़ देता है, लोभ भी छोड़ देता है? कोई छल से धन की प्राप्ति जानकर छल को भी अच्छा जानता है कि छल से धन की प्राप्ति होती है, तो बिना छल के काम नहीं हो सकता, तो छल को अच्छा जानता है, उपादेय जानता है। कोई विषय में सुख जानता है, कोई धन रूप यश पुण्य प्राप्ति के लोभ में सुख जानता है कि इनसे सुख की प्राप्ति होती है। विषयों में सुख है, धन में सुख है,
रूप में सुख है, यश में सुख है, पुण्य प्राप्ति के लोभ में सुख जानता है। कोई पाप भाव को बुरा, कोई पुण्य को भला जानता है। तो भाई पाप तो बुरा है, नरकात गति में ले जाता है, और पुण्य अच्छा है, स्वर्ग में ले जाता है। मनुष्य पर्याय में हो तो राजा बना देता है, सेठ बना देता है, चक्रवर्ती बना देता है, हैं? तो पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। कोई पुण्य पाप को बुरा जानकर आत्मा को शुद्ध ही मानते हैं। क्या? तो पुण्य पाप दोनों ही बुरे हैं, आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा में न पुण्य भाव है न पाप भाव है, ऐसा जानता है। कोई पुण्य पाप भाव को कर्मकृत मानता है कि पुण्य पाप भाव ये तो कर्मकृत हैं, परद्रव्य के परिणाम हैं। ऐसा जानता है कि पुण्य पाप कोई मेरे करने से होते हैं, वो तो कर्मकृत परिणाम है। और कोई मानता है कि अब जो विकार है वो तो क्रमबद्ध में है, मैं क्या करूं, पर्याय तो क्रमबद्ध है। तो जो विकार है वो तो क्रमबद्ध में है। अब वो तो एक समय का है ना, विकार क्या है, एक समय का है। अरे एक एक समय करके अनादि काल से एक समय के लिए तू बिना विकारी नहीं हुआ, और एक समय कहकर तू इस अपराध को टालता है कि वो तो एक समय का है। अरे अनादि से एक समय ऐसा नहीं गया जब तू निर्विकारी हो, विकार रहित हुआ हो। इसको एक समय के कहकर इसके प्रति तुझे हे बुद्धि नहीं आती है, जो अनादि काल से विकार चल रहा है। और एक समय का विकार है, तुम्हारे ज्ञान की ताकत है क्या? तुम एक समय के विकार को जान सकते हो? ये विकार तो एक समय का है? तो एक समय का है तो एक एक समय कर भी तो अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल हो गए इस विकार को। एक समय के लिए तो निर्विकार नहीं हुआ। क्या क्या है? वो कहता है विकार तो एक समय का। हम्म कोई पुण्य पाप भाव को कर्मकृत परद्रव्य का ही परिणाम जानते हैं, ता कहते हैं आत्म प्रदेशों में पुण्य पाप होते ही नहीं। कोई ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में पुण्य पाप है ही नहीं, ये तो भिन्न वस्तु है, इसके प्रदेश जुदे हैं और मेरे प्रदेश जुदे हैं, ऐसा भी जानता है। पर ऐसा वस्तु स्वरूप तो है नहीं, इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान होता नहीं। कोई अज्ञानी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध को ही अपना बंध जानता है। क्या ख्याल में? कोई अज्ञानी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध, ये तो पुद्गल की पर्याय है कर्म की, और उसे अपना बंध जानता है, परंतु भाव बंध को नहीं जानता। जो तेरे विकारी भाव जो बंध के कारण है वो भाव बंध है, उसे तो पहचानता नहीं। कर्मों के स्थिति प्रकृति प्रदेश को बंध मानता है। कोई दया दान भक्ति व्रत आदि कोई धर्म जानते हैं कि भैया कछु दान पुण्य धर्म कर लो। इस धर्म इस पूर्व भव में कुछ धर्म करके आए, तासे यहाँ सब कुछ मिला है, अब यहाँ कुछ दान पुण्य भक्ति करो तो अगले भव में मिलेगा। तो वो इसको धर्म ही जानता है, लेकिन ये तो बंध के कारण है। कोई पुण्य बंधु को बुरा जान के दया दान भक्ति से विरक्त रहते, अरे भाई इनसे तो पुण्य बंध होता है, तो वो दया दान भक्ति को छोड़ देता है। कोई पुण्य पाप बंध को पर्याय में ही जानकर आत्मा को शुद्ध ही मानते हैं कि ये पुण्य पाप तो पर्याय में होते, आत्मा में नहीं होते, ऐसा जानते हैं। कोई अज्ञानी कर्मों के रोकने को संवर जानता है, कोई कर्म तो पुद्गल की पर्याय है, वो तेरा संवर थोड़ा ही है, परंतु अपने भाव संवर को नहीं पहचानता। कोई ज्ञान वैराग्य है तो सुख स्वरूप है, परंतु अज्ञानी ज्ञान वैराग्य के फल में सुख जानते हैं और वर्तमान में ज्ञान वैराग्य को कष्टमय मानते हैं। आत्म हेतु हेतु विराग ज्ञान
तो लखें आपको कष्ट दान। आत्मा का हित ज्ञान वैराग्य है, वो सुख रूप है, सुखमय है, लेकिन ज्ञान वैराग्य हाँ, कष्ट रूप लगता है। तो उसको कष्ट रूप जानता है तो ज्ञेय से ज्ञान कहाँ होगा। और ज्ञान वैराग्य के फल में सुख मानता है और वर्तमान ज्ञान वैराग्य में कष्ट मानता है। देखो कैसी उल्टी कहानी है। क्या कि अभी व्रत उपवास करेंगे तो पुण्य बंद होगा और उससे फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ज्ञान वैराग्य व्रत उपवास का फल तो सुख में मानता है, लेकिन वर्तमान में कष्ट मानता है। क्या मानता है? सुख पाने के लिए दुख सहना पड़ेगा, उपसर्ग सहना पड़ेगा, परिचय सहनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा सुख। सुख की प्राप्ति के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ये ये स्वरूप थोड़ा ही है सुख का, है। और वो सुख नहीं है जिसको तू चाहता है कि ये मिल जाएगा, वो सुख नहीं है। और ज्ञान वैराग्य सुख में है, सुख कष्ट में मानता है और ज्ञान वैराग्य को पहचानता नहीं है। कोई कर्म की निर्जरा, कोई अपनी निर्जरा जानता है, तो भाई कर्म की निर्जरा वो तेरी निर्जरा थोड़ा ही है? परंतु भाव निर्जरा को नहीं जानता है। क्या समझ? जो भाव निर्जरा है, जो अपने परिणाम, अपने स्वरूप में स्थित होकर जो कसाय की शक्ति घटती है और विशुद्धि बढ़ती है, वो है भाव निजरा। उसे तो पहचानता नहीं है और कर्मों की निजरा को अपनी निजरा मानता है। कोई अकाम निजरा को मोक्ष का कारण जानता है, बाल व्रत और बाल तप करके अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। कोई स्वाश्रय से शुद्धि की वृद्धि की स्वाश्रय से शुद्धि की वृद्धि ही निर्जरा है, वो शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा नहीं जानता। परंतु अज्ञानी तो बाह्य तप से ही निर्जरा जानता है। कोई अनशनादि को वृथा काय का कष्ट जानकर, कोई अनशनादि अनशन अनशन अमोदरी है, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, विभक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप हैं। इनको कष्ट जानकर शास्त्रों के पठन पाठन को ऐसा जानता है कि आत्मा को शुद्ध जानो तो बस हो गया तप। शुद्ध जाने शुद्धता को प्राप्त हो। आत्मा को शुद्ध जान लो, बस सारे तप धर्म सब कुछ हो गए। ऐसा जानता है कोई। अब कोई अज्ञानी कर्मों के क्षय को ही अपना मोक्ष मानते हैं, मोक्ष जानते हैं। और वो कर्मों का क्षय, वो तो कर्म की पर्याय है, उसे आत्मा का मोक्ष जानता है। परंतु अपने भाव मोक्ष को नहीं पहचानता। रत्न त्रय की पूर्णता, उसका नाम भाव मोक्ष है। कोई अद्वैत ब्रह्म में लीन हो जाने कोई मोक्ष जानते हैं कि एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति। तो लो ब्रह्म की लो में लो मिल जाती है जाके, तो उसका नाम मोक्ष जानते हैं। कोई स्वर्गादिक से अनंत गुना सुख मोक्ष में जानते हैं कि स्वर्ग में जितना सुख है उससे अनंत गुना मोक्ष में सुख है, ऐसा जानते हैं। पर ऐसा नहीं है। क्यों? स्वर्ग की जाति भिन्न है और मोक्ष के सुख की जाति भिन्न है। तो जैसा मोक्ष नहीं है वैसा जानता है, इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। कोई जानते हैं कि मोक्ष में आना नहीं, जाना नहीं, बोलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, भोग नहीं, सोना नहीं, किसी से मिलना नहीं, घूमना नहीं, इसलिए सुख भी नहीं। क्यों? कि इसमें सुख मानते हैं ना। किसमें? आने में, जाने में, बोलने में, खाने में, पीने में, भोग में, सोने में, मिलने में, घूमने में। तो मोक्ष में कुछ है नहीं। और एक समस्या और है, वहां चले गए फिर लौट के कबू आए बारे ना।
और कहूँ जाएंगे तो लौट के फिर तो आ जाएंगे, कुछ समय के लिए होगा। और वहां तो मोक्ष में पहुंच गए, फिर अधर ऊपर लटके रहो। और वहां काय को सुख है, न आना न जाना, न खाना न पीना, न बोलना न चलना, न उठना न बैठना, न किसी से मिलना। तो क्या है, मोक्ष तो सुख रूप है, उसे दुख रूप जानता है। तो मोक्ष जो तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार जैसा ज्ञेय का स्वरूप है वैसा ज्ञानी नहीं जानता। इसलिए निश्चित ही जानो, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होने से ज्ञान अहेतुक है। यदि अज्ञान का अस्तित्व है, इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान होता नहीं। क्योंकि अज्ञानी जैसा ज्ञेयों को जानता है वैसा ज्ञेय होते नहीं, और जैसा ज्ञेय होता है वैसा वह जानता नहीं। इसका मतलब ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान केवल आत्मा से ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। क्या समझ में? तो आज ये निर्णय कर लो, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने से होता है। ज्ञान अपने से होता है, ज्ञान हमारा है, ज्ञेय हमारा नहीं है। ज्ञान को ज्ञान देखता है तो ज्ञान का कल्याण हो जाता है, और ज्ञान ज्ञेयों को देखता है, ज्ञेयों में एकत्व करता है, ज्ञेयों में रमता है, तो संसार में फंसता है। इसलिए संसार से फंसने का कार्य छोड़कर अपन को सम्यक मार्ग में लगने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सबको सम्यक मार्ग की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम देता है। ठीक है।